सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा फिनलैंड। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार चौथी बार टॉप पे रहा है, यानी कि सबसे खुशहाल, सबसे हैप्पीनेस देश रहा है फिनलैंड। तो पहले स्थान पे फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क और तीसरे पे रहा स्विट्जरलैंड। और भारत की क्या रैंक रही? भारत 139 नंबर पे रहा है टोटल 149 देशों में से। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई, उसमें टॉप पे रहा फिनलैंड, भारत 139 नंबर पे रहा, ये आपको याद रखना है। जबकि अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में स्थान दिया गया। अच्छा, हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? हैप्पीनेस डे हम मनाते हैं 20 मार्च को, तो ये भी याद रखना। बाकी नॉर्वे से अभी आपको याद आता होगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को रिलीज किया था, उसमें टॉप पे रहा था नॉर्वे, भारत उसमें 53 रैंक पे था। उसी तरह से अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो आया था, उसमें टॉप पे था सिंगापुर, भारत 121 नंबर पे था। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 आया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें भारत 86 नंबर पे था और टॉप पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क था। तो ये अच्छा, अब इस रिपोर्ट में टॉप पे रहा है फिनलैंड। तो ये रहा मैप में फिनलैंड, जिसकी कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में नियोग्रोथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा अजिंक्य रहाणे। तो छोटे व्यवसायों के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए लोन देने वाली कंपनी है ये नियोग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, और इसने अभी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अजिंक्य रहाणे से अभी आपको याद होगा, जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता बने थे ये। बाकी रोहित शर्मा अभी ग्लेनमार्क फार्मा के ब्रांड एम्बेसडर बने, राणा दुग्गुबती सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीतू सिंह को। तो अभी वरिष्ठ संवाददाता नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो उन्हें ये पुरस्कार यौन हिंसा से संबंधित प्रकाशित उनकी खबरों के लिए दिया गया है, और ये जो पुरस्कार है द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। किसे? नीतू सिंह को। तो इनका नाम याद रखना। बाकी अंजलि भारद्वाज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड अभी इन्होंने जीता था। गौसल्या शंकर इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 जीता था। और रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान जिसे कहते हैं ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न से नीतू सिंह का नाम याद रखेंगे, जिन्हें मिला है चमेली देवी पुरस्कार 2020। बढ़ते आगे। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी 1 मई को राजस्थान में ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया जाएगा। तो ये एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है, और इस योजना में क्या होगा, इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? अशोक गहलोत। उन्होंने बैक टू वर्क नाम से भी एक योजना की घोषणा की है, और उसमें क्या होगा, तो उस योजना के तहत उन कामकाजी महिलाओं को घर से काम करने का अवसर प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने शादी के बाद काम छोड़ दिया था। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है ना, इससे आपको याद आता होगा, एक योजना को आप लिंक कर पा रहे होंगे, केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसमें भी ऐसे ही होता है, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। तो उसी तरह की ये होगी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। और देखो अभी कुछ करंट अफेयर से रिलेट कर पाओगे आप। उत्तराखंड ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी। और अभी महाराष्ट्र की सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया था। अब यहाँ पे बात है राजस्थान की। तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, इसकी कैपिटल जयपुर है, जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है। और अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अभी राजस्थान की सरकार ने घोषणा की है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को शुरू करेगी वो। अभी भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया गया था जयपुर में ही। और अभी राजस्थान में ही भारत और यूएसए के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था, युद्ध अभ्यास नाम का।
उसके अलावा 2019-20 के लिए जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस अकेडमी को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा भी मिला था। अभी राजस्थान में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू हुई थी। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी। उसके अलावा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और इंदिरा से आप याद रख सकते हो दो और योजनाएं, एक तो इंदिरा रसोई योजना जिसमें गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को 8 रुपये में खाना दिया जाता है, और एक इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम भी यहाँ पे शुरू हुआ था। उसके अलावा वात्सल्य योजना और समर्थ योजना भी यहीं की है। मोक्ष कलश योजना 2020 को भी यहीं पे शुरू किया गया था। देखो यहाँ पे आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। उसके अलावा यहाँ पे आपको केवलादेव घना पक्षी विहार मिलेगा। और राज्य के पशु है यहाँ का क्या, चिंकारा और ऊंट। राज्य के पक्षी है गोडावण जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। पुष्प है रोहिड़ा, वृक्ष है खेजड़ी। और राजस्थान का एक नृत्य काफ़ी फेमस है, कालबेलिया नृत्य। घूमर तो है ही सही, कालबेलिया नृत्य भी काफ़ी फेमस है जो कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में विश्व गौरैया दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो हर साल 20 मार्च को हाउस स्पैरो और अन्य आम पक्षियों को शहरी वातावरण और उनकी आबादी के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही आई लव स्पैरो। अच्छा ध्यान से सुनना, 20 मार्च को कुछ और भी डेज मनाए जाते हैं, 1 बाय 1 बता रहा हूँ। 20 मार्च को हमने इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया, मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाते हैं 20 मार्च को ही, जिसकी थीम रही थी शांत रहें, समझदार बने और दयालु हो, यानी कि कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। 20 मार्च को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, जिसकी क्या थीम थी, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। और 20 मार्च को ही यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो 20 मार्च को ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। और अब डे वाला क्वेश्चन आ गया, तो मार्च में जो जो इंपॉर्टेंट डे हमने मनाया एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, अगर आपको याद है तो साथ बोलते हुए चलना। देखो 1 मार्च को 2 डे मनाए थे, एक तो शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया। 3 मार्च को भी 2 डे मनाए गए, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को भी 2 डे मनाए, नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सिक्योरिटी डे। 8 मार्च को, मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। फिर 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे हमने मनाया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया। 16 मार्च को भी एक डे होता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे। और 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में हमने मनाया। उसके अलावा अभी 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे के रूप में हमने मनाया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है कि भारत दौरे पर पहली बार आए अमेरिका के रक्षा सचिव जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, उनको किससे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा गार्ड ऑफ ऑनर। तो अभी अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं लॉयड ऑस्टिन, वो पहली बार भारत के दौरे पर आए। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया। और यहाँ पे उनके आने का उद्देश्य क्या था, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के मद्देनजर द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करना। तो देखो यहाँ से एक तो इनका नाम आपको याद रखना है, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री हैं ये लॉयड ऑस्टिन। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपको याद होने ही चाहिए। जैसे कि अमेरिका के अभी नए अटॉर्नी जनरल बने जिनका नाम क्या है, मैरिक गारलैंड है। और नए विदेश मंत्री का नाम क्या है, एंथोनी ब्लिंकन है। देखो वहाँ पे विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, उसी तरह से डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है। और अभी यहाँ पे पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, उनका नाम है जेनेट येलेन। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं कमला हैरिस है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन है इसे ही 46 नंबर के। बढ़ते हैं आगे।
फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा डॉक्टर सोनू गांधी को। तो अभी डॉक्टर सोनू गांधी को प्रतिष्ठित सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने हाल ही में रूमेटिड, गठिया, हृदय रोग आदि का पता लगाने के लिए एक नैनो डिवाइस विकसित किया है और उसी के लिए उनको मिला है ये सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार। सर्ब मतलब हो गया साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। बाकी डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता और डॉक्टर अमित केसरवानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इनको मिला था। तो इस प्रश्न से डॉक्टर सोनू गांधी का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में किस राज्य को 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अच्छा, ये इसमें होता क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? तो इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को नकदी प्रोत्साहन देना ताकि महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व और बाद में पर्याप्त आराम मिल सके। तो मध्य प्रदेश इस योजना के तहत अब तक 22,02,258 आवेदन पत्रों पर 942 करोड़ का मातृत्व लाभ दे चुका है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में ही है। मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने थे कौन? गिरीश गौतम। अभी मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। और अभी भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर जिसको डिंकिंसोनिया कहा जाता है उसका जीवाश्म मिला था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। मध्य प्रदेश ने जलाभिषेकम अभियान भी अभी शुरू किया था। उसके अलावा यहाँ पे पंख योजना भी शुरू हुई थी। और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। कहाँ पे? ओमकारेश्वर बांध पर, जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना है मध्य प्रदेश के सांची में। यहीं पे लॉन्च पेड योजना शुरू हुई थी और एक जिला एक शिल्प अभियान भी यहीं पे शुरू हुआ था। उसके अलावा भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। अच्छा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? मोहम्मद रफीक बने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मध्य प्रदेश से जो भी न्यूज़ में थे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में T20 में 9,000 रन तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो अभी रोहित शर्मा दूसरे भारतीय, और वैसे ओवरऑल बात करेंगे तो 90 प्लेयर बने हैं T20 में 9,000 रन बनाने वाले, और भारतीय में बात करेंगे तो दूसरे नंबर के भारतीय खिलाड़ी बने हैं। जबकि विराट कोहली 9,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। बाकी ऋषभ पंत अभी जनवरी का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था, और आर अश्विन ने फरवरी का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। विराट कोहली अभी T20 इंटरनेशनल में हमने पढ़ा था 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले ये पहले बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। उसके अलावा सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने अभी विराट कोहली, और सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने अभी विराट कोहली। तो ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए सहायक कंपनी की स्थापना की है अभी? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिसका नाम रखा है पंजाब नेशनल बैंक कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, तो इसकी स्थापना की है। बाकी अभी एक्सिस बैंक न्यूज़ में था क्योंकि इसने वियर एन पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस को लॉन्च किया था। HDFC बैंक स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता था। देखो, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है MD CEO के SS मल्लिकार्जुन राव है। अच्छा, मुझे बता सकते हो पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ था? कौन से दो बैंक मर्ज हुए थे? तो याद रखना, वैसे आपको याद होगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से सिंडिकेट बैंक आपका मर्ज हुआ था कैनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक किस में हुआ था? इंडियन बैंक में हुआ था।
और कौन से थे, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इनका विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये वैसे आपको याद होंगे, नहीं याद हैं तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा अविनाश साबले ने। तो अभी भारतीय एथलीट हैं ये अविनाश साबले, और इन्होंने पटियाला में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। क्या नाम है? अविनाश साबले। बाकी धनलक्ष्मी का नाम आपको याद होगा, फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीता था, जबकि पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में गुरिंदरवीर सिंह ने गोल्ड जीता था। बढ़ते हैं आगे। फिर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और फिनर्जी ने इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी बनाने के लिए किस धातु के साथ, किस मेटल के साथ ये लिथियम को रिप्लेस करेगा? तो आंसर होगा एल्यूमिनियम। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इजरायली बैटरी डेवलपर है ये फिनर्जी, और इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अल्ट्रा लाइट मेटल बैटरी बनाने के लिए आपस में समझौता किया है। तो इसमें क्या होगा, जो अभी तक बैटरी बनाने के लिए लिथियम का उपयोग होता है, तो यहाँ पे लिथियम की जगह एल्यूमिनियम का उपयोग करके बैटरी बनाई जाएगी। और ये जो बैटरी होगी, एल्यूमिनियम का यूज़ करने से ये काफ़ी तेज़ी से चार्ज होगी और लंबे समय तक काम करेगी, ऐसा कहना है इनका। और इसके लिए सबसे पहले इन्होंने मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड के साथ समझौता किया है अपने पहले ग्राहक के रूप में। देखो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मार्च को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा, आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।